लेकिन एक तो जलते जलते भी बच गई और दूसरी बचते बचते भी जल गई। अशोक वाटिका में माता सीता ने जलने के लिए अग्नि की मांग की है। उसी समय हनुमान जी महाराज माता सीता को प्रभु श्री राम की मधुर मधुर कथा सुना देते हैं। सीता जी ने कथा सुनी तो जलने से बच गई, जलना भूल गई। लेकिन शंकर जी बार बार सती को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देवी मत जाओ यज्ञ में, देवी मत जाओ यज्ञ में। लेकिन फिर भी चली गई, तो बचते बचते भी जल गई। अगर संसार की विषय वासनाओं की जलन से बचना चाहते हो तो श्री रामचरित्र मानस की अमृत गंगा में डुबकी लगाओ। श्री राम कथा ही जलन शांत कर सकती है। जलते समय माता सती ने एक काम अच्छा किया। जिस समय शरीर जल रहा था उस समय बड़ी भाव भरी प्रार्थना प्रभु से की। बोली गोस्वामी जी कहते हैं, मन करी विषय अनल पंजरी, मन करे विषय अनल पंजरी, होई सुखी जोई सर करी, होई सुखी जोई सर करी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु से प्रार्थना की, कहा मेरा अगला जन्म कहीं भी हो लेकिन मुझे पति रूप में शंकर जी ही मिले। बड़ी भाव भरी प्रार्थना करी तो इस कारण माता सती का अगला जन्म हिमाचल में हुआ। हिमाचल और मैना बूढ़े दंपत्ति, घर में कोई संतान नहीं, दिन रात रो रो कर प्रभु से एक ही प्रार्थना करते हैं। कहते हैं भगवान हमारा भवन सूना ही रह जाएगा क्या। हिमाचल जी का सारा जीवन रूखा सूखा हो गया। बड़ी प्रार्थना करते हैं लेकिन आज गौरव पूर्ण हो गए प्रभु प्रसाद पाकर। भवन में बालक की किलकारी सुनाई देने लगी। मैना और हिमाचल जी सारा दिन बिटिया को ही खिलाते रहते थे। सभी ऋषि मुनि पार्वती जी के दर्शन करने द्वार पर ही आ रहे हैं। अगर आपके जीवन में भक्ति है तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सारे भारत के संत आपके द्वार पर ही आ जाएंगे। नारद जी को संदेश मिला कि हिमाचल जी के यहाँ कन्या का अवतार हो चुका है। दर्शन करने के लिए आते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, नारद समाचार सब पाया, नारद समाचार सब पाया, को तो कहीं गिर गे असिधाया, को तो कहीं गिरे सदाया, राज गण आदर कीना,
हिमाचल जी के भवन में आते हैं। नारद जी का हिमाचल जी स्वागत करते हैं, चरण धोकर चरणामृत लेते हैं। कन्या को बुलाते हैं। हिमाचल जी नारद जी से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि महाराज, प्रभु ने यह कन्या हमें प्रसाद में दी है, इसके हाथ की रेखाएं तो देखिए कि बिटिया के गुण कैसे हैं। नारद जी ने जैसे ही हाथ की रेखाएं देखी तो हिमाचल जी और मैना जी से बोले, कहा मैना और हिमाचल, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। प्रभु ने तुम्हें ऐसे सद्भाग्यशालिनी कन्या भेंट में दी है, इसके अनेक नाम होंगे। संसार की स्त्रियां तुम्हारी बेटी का नाम लेकर पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। अरे इसका तो सौभाग्य अखंड रहेगा ही, लेकिन जो भी तुम्हारी बेटी का नाम जपा करेगा उसका भी सौभाग्य अखंड रहेगा। बेटी क्या, ये तो सकल गुणों की खान है, लेकिन बस इसके हाथ की एक रेखा थोड़ी कटी सी दिखाई देती है। यही वो होते हैं चतुर ज्योतिषी, वही ऐसी भाषा बोलते हैं, मीठी मीठी बातें पहले बता देंगे ताकि दक्षिणा बढ़ती रहे, कड़वी बात सबसे आखिरी में आराम से बता देंगे। अरे चिंता मत करो, जरा शनि की छाया है। नारद जी बोले कि अरे कुछ नहीं, इसके पति की रेखा थोड़ी कटी सी दिखाई देती है। इतना सुनकर हिमाचल जी और मैना जी बोले कि हमारी फूल जैसी कन्या, हमने इसे बड़े लाड प्यार से पाला है, बिटिया का पति कैसा होगा? नारद जी बोले। गोस्वामी जी कहते हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, बहु बेटी सकही त्रिपुरारी, भावहु बेट सकही त्रिपुरारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले, अगर तुम्हारी बेटी तपस्या करे तब शंकर जी प्रसन्न हो सकते हैं। हिमाचल जी चौंक गए कि शंकर जी, कहा हाँ शंकर जी, लेकिन तपस्या करनी होगी। उसी दिन से पार्वती जी ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। पहले तो केवल कंद मूल फल का सेवन करती थी, उसके पश्चात केवल जल का सेवन, उसके बाद तो जल का भी त्याग कर दिया। तपस्या का इतना अलौकिक तेज था कि जिस वृक्ष के नीचे खड़ी होकर पार्वती जी तपस्या करती है थी, वह वृक्ष ही सूख गया। कोई भी हिंसक जंतु वन में प्रवेश नहीं करता था। कई वर्षों तक सूखे पत्तों का सेवन किया है, इसके कारण पार्वती जी का एक नाम अपर्णा भी हो गया। बहुत कठोर तपस्या की है। बहुत दिनों के पश्चात आज भगवान ने आकाशवाणी से आशीर्वाद दिया है। बोली, धन्य है पार्वती जी, धन्य है। इतना कठोर तपस्या
आपने की, आप धन्य हैं। इतनी कठोर तपस्या तो कोई ऋषि मुनि भी नहीं कर पाया। आप धन्य हैं। वो स्वामी जी कहते हैं, अस तब कहूँ ना कीन बहाने, अस तब कहूँ ना कीन बहाने, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, आवे पिता बुलावन जबहि, आवे पिता बुलावन जबहि, हट पर हर घर जाए तबहि, हट पर हर घर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, आज तक कोई भी ऋषि मुनि देवता इतना कठोर तपस्या नहीं करता। हम आपकी तपस्या से अधिक प्रसन्न हैं। हम आपको यह आशीर्वाद देते हैं कि आपको शंकर जी पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अगर तुम मेरी वाणी की सत्यता की परख करना चाहो तो जब भी सप्त ऋषि आए तब ही, और तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आए तब यह समझ जाना कि मेरी वाणी सत्य है, और अपने पिता के साथ अपने घर चली जाना। अब दूसरी तरफ भगवान शंकर जी के पास जाते हैं। शंकर जी को सारी बात बता देते हैं। शंकर जी को बोले, कि भगवान, वैसे तो हम जब किसी को दर्शन देते हैं तो हम उससे कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन आज मैं तुमसे मांगने के लिए आया हूँ, मांगो। मैं आज तुमसे मांगने के लिए आया हूँ। आज मैं यह नहीं कहता कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। शंकर जी बोले, भगवान आप आज्ञा तो करें, आप क्या चाहते हैं? भगवान बोले कि पार्वती ने तुम्हें प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की है। विवाह करने का वचन तुम हमें दो, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो। शंकर जी के नेत्रों में से आंसू बहने लगे। शंकर जी कहने लगे कि अरे, जिस स्त्री ने आपको प्रणाम तक नहीं किया, जो आपकी परीक्षा लेने के लिए चली गई, आप उसी स्त्री की कथा अपने मुख से कह रहे हैं। मैं तो आपके मुख को देख देख कर रो रहा हूँ। भगवान बोले, हम यह सुनने के लिए यहाँ नहीं आए, हमें वचन दे, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करें। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान होते हैं, और अब तप कर रही पार्वती के पास सप्त ऋषि आते हैं। तेज की ऐसी महिमा थी कि तेज से सभी के नेत्र बंद हो गए। पार्वती जी से सबने प्रश्न किया कि अरे, इतना कठोर तप किस लिए? पार्वती जी ने कहा कि मैं जल में दीवार खड़ी करना चाहती हूँ। सप्त ऋषि बोले, अरे सीधे सीधे बोलो, ये पहले 哎 मत उलझाओ। हाँ, 哎 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 हाँ, 哎
पार्वती जी बोली, अगर मैं सीधे सीधे कहूंगी तो आप कह देंगे कि पत्थर की बेटी है, इसकी बुद्धि भी पत्थर बन गई। सप्त ऋषि बोले, नहीं, सीधे सीधे बताओ। तब पार्वती जी कहती हैं कि मैं शंकर जी के साथ विवाह करना चाहती हूँ। हो दूल्हा वही वरूंगी रे बाबा, शिव भोला के राशि दूल्हा वही वरूंगी